वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल कीड़ा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डिक्टेशन की सीरीज मैं स्टार्ट कर चुका हूं और प्रत्येक डिक्टेशन का मैं 4 तरीके से उसका डिक्टेशन मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। पहला डिक्टेशन रहता है आपका 70 शब्द प्रति मिनट की गति से। दूसरा रहता है वही, यानी देखिए मैं बताना चाहूँगा कि प्रति अभ्यास का डिक्टेशन पहला 70, दूसरा 80, तीसरा 90, चौथा जो रहेगा वो 100 की रहेगा। फिर मैं पांचवा भी उससे भी अधिक लाने की कोशिश करूँगा। तो सो गाइज, आप सभी लोग बस प्रतिदिन मैटर्स को लिखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग एक दूसरे के पास शेयर करने का प्रयास करें। और जो अभी इस बुक्स को जिससे मैं मैटर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो अधिकांश लोगों के पास ये बुक्स होगी और जिनके पास ना हो वो बुक्स को लेने के ज़रूर से ज़रूर प्रयास करें। तो चलिए डिक्टेशन को करते हैं स्टार्ट। रेडी, स्टार्ट। बच्चों को हमेशा भगवान सर्वशक्तिमान के बाद सबसे पवित्र रूप माना जाता है, जो हमेशा खुशी, मस्ती, मासूमियत और आशा जगाने का प्रयास करने वाले समझे जाते हैं। एक देश के भविष्य का निर्धारण इस आधार पर होता है कि किस तरह से उस देश में बच्चों और महिलाओं के साथ व्यवहार होता है। आखिरकार बच्चे आशा की किरण होते हैं। एक मजबूती की आशा न केवल देश की अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि देश के कुशल मानव संसाधनों के साथ जिनकी पहुंच भारत में शिक्षा के सिद्धांतों के साथ युग्मित अस्तित्व के लिए आवश्यक आधारभूत सुख सुविधाओं पर हो के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यह प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है कि वे देश के लिए सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चों का बचपन सुरक्षित है और दूषित नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे बाल श्रम जो गरीबी और लाचारी के कारण पैदा होती है। बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना है। बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है। जहाँ तक भारत का संबंध है, यह मुद्दा बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि भारत में बच्चे पुराने समय से ही अपने माता पिता के साथ खेतों में और अन्य प्रारंभिक कार्यों में मदद कराते हैं। एक इससे ही संबंधित अन्य अवधारणा जिसकी इस समय व्याख्या करने की ज़रूरत है, वह है बंधुआ मजदूरी, जो शोषण का सबसे सामान्य रूप है। बंधुआ मजदूरी का अर्थ माता पिता द्वारा अत्यधिक ब्याज की दरों की अदायगी के कारण कर्ज के भुगतान के लिए बच्चों को मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर करना है। बंधुआ मजदूरी की अवधारणा
से जुड़ी अवधारणा शहरी बाल मजदूर अवधारणा है, जहां मजदूर गली के बच्चे होते हैं जो अपना लगभग पूरा बचपन गलियों में मजदूरी करते हुए व्यतीत कर देते हैं। अत्यधिक जनसंख्या, अशिक्षा, गरीबी, ऋण जाल आदि सामान्य कारण हैं जो इस मुद्दे के प्रमुख यंत्र हैं। अत्यधिक ऋण जाल से ग्रस्त माता पिता सामान्य बचपन के महत्व को अपनी परेशानियों के दबाव के कारण समझने में असफल होते हैं और इस प्रकार यह बच्चों के मस्तिष्क का घटिया भावनात्मक और मानसिक संतुलन को नेतृत्व करता है, जो कठिन क्षेत्रों या घरेलू कार्यों को रोकने के लिए तैयार नहीं होते। राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कपड़ों के उद्योग में अधिक काम और कम वेतन के भुगतान के लिए बच्चों को भर्ती करती हैं, जो बिल्कुल अनैतिक है। स्टॉप। तो दोस्तों ये था आज आपका डिक्टेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप सभी लोगों को क्लास जो हमारे द्वारा दी गई डिक्टेशन रहती है आपको अच्छा लगा करें तो एक दूसरे के पास शेयर करा करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में बताया करें कि क्या सीरीज आपको अच्छी लग रही है। उसके अलावा मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बता दिया था कि जिनके पास अधिकांश लोगों के पास तो ये बुक्स अवेलेबल ही होगी और यदि जो हमारे द्वारा इस डिक्टेशन में नए जुड़े हों तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बुक्स ज़रूर ले लीजिए। और लेने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, गो थ्रू आप वहाँ जाएं। उसके अलावा आप सभी लोगों के लिए व्हाट्सएप डाउट ग्रुप और टेलीग्राम डाउट ग्रुप बनाया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट सॉल्व। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।